मूवी की शुरुआत में इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह इंट्रो देते हैं। वो बताते हैं कि 1985 चल रहा है और उनकी पोस्टिंग मुनाबाओ राजस्थान में होती है। ये पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर बसा गांव है और फिर स्टोरी शुरू हो जाती है। एक आदमी सुआ पेड़ पर काम कर रहा होता है और उसे कोई गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो इंसान सुआ का कान और जीभ काट देता है और उसे पेड़ पर लटका कर चला जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बबीता और उसका बॉयफ्रेंड छुपकर साथ में वक्त बिताते हैं। वो खेत में रोमांस कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि उनका आखिरी रोमांस होगा क्योंकि बबीता की शादी होने वाली है। इधर बबीता के माँ बाप दहेज के पैसे गिन रहे होते हैं। तभी जीप में कुछ लोग आते हैं और उनके घर के सामान को उठाने लगते हैं। वो सामान के बॉक्सेस को उठा लेते हैं। उसके माँ बाप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें गोली मार देते हैं और बॉक्सेस को ले जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर बबीता घर की तरफ दौड़ती है और जीप वाले उन लोगों को देख लेती है। अगले दिन पुलिस पूछताछ के लिए आती है। हवलदार बबीता से सवाल पूछता है लेकिन बबीता कुछ नहीं बोलती। वो हवलदार को झूठे जवाब दे देती है। वो बताती है कि वो मंदिर में गई थी और उसने किसी को नहीं देखा। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह आता है और हवलदार को साथ ले जाता है। वो कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है, वो कुछ तो जानती है। डकैतों ने दहेज चुराने का नाटक किया और ड्रग्स चोरी करके ले गए। फिर नए कैरेक्टर सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो उसी गांव में किसी मोहल्ले में आता है। वो एक आदमी से बात करता है। वो कहता है कि मुझे पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत है, शहर में कोई काम है, काम के अच्छे पैसे मिलेंगे। वो आदमी बताता है कि पन्ना आपका काम कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है और शहर में काम कर चुका है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, आप 7-8 दिन बाद आइए। वहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है जो पन्ना के घर का पता दे देती है। सिद्धार्थ वहाँ जाता है तो उसे पन्ना की पत्नी मिलती है। सिद्धार्थ पूछता है कि पन्ना कहाँ है तो उसकी पत्नी कहती है वो भी शहर गया है, कुछ दिन में आ जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस को सुआ की लाश का पता चल जाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सुआ को बुरी तरीके से मारा गया है। वहाँ जांच पड़ताल में सुरेखा को सुआ का पर्स मिलता है जिसमें अफीम और उसकी फोटो होती है। वहाँ से पुलिस खाना खाने के लिए एक ढाबे में जाती है। वहाँ सिद्धार्थ भी होता है। सिद्धार्थ को देखकर सुरेखा कहता है कि आदमी बाहर का लगता है। हवलदार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सिद्धार्थ उससे बात नहीं करता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हवलदार ढाबे वाले से पूछता है कि ये कौन है तो ढाबे वाला बताता है शायद ये ज़मीन को खरीदता और बेचता रहता है, ये रोज़ यहाँ आता है और नक्शे खोलकर देखता रहता है। उसके बाद सुरेखा सिंह सुआ की फ़ोटो निकालता है और ढाबे वाले से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। ढाबे वाला उसे पहचान लेता है और सारी जानकारी दे देता है। फिर अगला दिन आ जाता है और सुरेखा का सीनियर उस पर प्रेशर डालता है कि केस को जल्दी ख़त्म कर, मेरे ऊपर एसपी का प्रेशर आ रहा है। वो अपने कुत्ते को सुरेखा से बेहतर बताकर उसे नीचे दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर आ जाता है। उसकी पत्नी बताती है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। वो सिद्धार्थ को अंदर बुलाती है और उसे लस्सी पिलाती है। सिद्धार्थ कुछ देर वहाँ बैठता है और वापस चला जाता है। शाम को एक बस आती है जिसमें पन्ना और उसका दोस्त कन्वर शहर से वापस आ जाते हैं। वो बस ढाबे पर रुकती है और ढाबे वाला उन दोनों को देख लेता है और अपने पास बुलाता है। सिद्धार्थ भी वहीं बैठा होता है और उन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। पहले तो वो तीनों हंसी मजाक करते हैं और उसके बाद ढाबे वाला सुबह के साथ जो हुआ वो बताता है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। ढाबे वाला कहता है मैंने पुलिस को ये भी बता दिया था तुम तीनों उसके दोस्त हो। वो इस बात के लिए उस पर गुस्सा करते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हम श्योरिटी से नहीं बता सकते कि ये सुआ है, हम तो 8 महीने बाद कोलकाता से आज ही लौटे हैं, हमने तो सालों से उससे बात नहीं की। सुरेखा उन दोनों को सुआ की डेथ वाली फोटोज दिखाता है। सुरेखा कहता है कि इसे बेरहमी से मारा गया है, क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। तो वो दोनों जवाब देते हैं हमें नहीं पता साहब। सुरेखा कहता है हो सकता है वो ड्रग्स के धंधे में शामिल हो। वो दोनों इस बात से भी अनजान बन जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं जानते साहब। सुरेखा पूछता है तुम्हारा तीसरा दोस्त धन्ना कहाँ है। तो पन्ना कहता है वो अभी कोलकाता में ही है, 2-4 दिन में वापस आएगा। इसके बाद सुरेखा उन्हें जाने के लिए बोल देता है। पन्ना घर पहुंचता है और उसे एक आदमी बताता है कि उसकी पत्नी से मिलने कोई आया था।
थोड़ी देर में सिद्धार्थ आ जाता है। उसके अंदर आते ही पन्ना बोलता है, हमारे यहाँ उस आदमी की इज्जत पर सवाल उठ जाता है जिसकी पत्नी से मिलने कोई उस आदमी के पीठ पीछे आता हो, और तुम तो 2 बार मेरी इज्जत उछाल चुके हो। वो सिद्धार्थ से ऊपर आने के लिए कहता है और काम पूछता है। सिद्धार्थ बताता है, मैं पुराने दरवाजे, खिड़कियाँ और मूर्तियाँ यहाँ से शहर पहुँचाना चाहता हूँ। 5-6 लोगों की ज़रूरत है, तुम्हारे 2000 और तुम्हारे दोस्तों के 1-1000। पन्ना कहता है, इस काम में 5-6 लोगों की जरूरत नहीं है, हम 3 लोग ही इस काम को कर देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों के 1,500 और मेरे 5000। सिद्धार्थ मान जाता है और उसे एडवांस दे देता है। सिद्धार्थ कहता है, तुम्हें कल ही यहाँ से निकलना होगा, और चला जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ अपनी जीप लेकर आ जाता है और वो तीनों जीप में बैठकर चलने लगते हैं। इधर सुरेखा बबीता से पूछताछ करता है। वो सुबह की फोटो दिखाकर सवाल पूछता है, लेकिन बबीता पहले वाले जवाब देती रहती है। तभी सुरेखा बबीता के बॉयफ्रेंड को बुलाता है और सब सच सच बोलने के लिए कहता है। बबीता उन्हें एक चिट देती है जिसमें धमकी होती है। सुरेखा कहता है, तो तुम इस धमकी की वजह से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें बोलना ही होगा। बबीता बताती है, मैंने जो लोग देखे थे उनमें से एक मेरे बॉयफ्रेंड के गांव के साथ वाले गांव का है। इधर सिद्धार्थ एक सुनसान सी जगह में जीप रोक देता है। वो बताता है कि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है। वो कन्वर को अपने साथ ले जाता है और मौका मिलते ही उसका गला दबाने लगता है। सिद्धार्थ उसे बेहोश कर देता है और कमरे में बांध देता है। बहुत देर होने पर पन्ना भी ऊपर आ जाता है। सिद्धार्थ उसे देख लेता है। पन्ना पूछता है कि कंवर कहाँ है, तो सिद्धार्थ कहता है वो वहाँ सो रहा है। पन्ना उस कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है। उसे कन्वर दिख जाता है और इतने में सिद्धार्थ उसे डंडा मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ बबीता का बॉयफ्रेंड सुरेखा को उन डकैतों के एरिया में ले जाता है। वहाँ वो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। सुरेखा एक एक करके डकैतों को मार देता है और तीसरा डकैत बच जाता है और पुलिस वालों को पहचान लेता है। रात को सुरेखा को धमकी मिलती है कि उसे और उसके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। सुरेखा अपनी पत्नी और बेटे को वहाँ से दूसरे शहर जाने के लिए कहता है। उसका बेटा उस बाइक का नंबर बता देता है जिस पर डकैत धमकी देकर गया था। अगली सुबह सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है और कहता है कि पन्ना ने मुझे ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया है। उसने 200 रुपये किराया भी देने को कहा था। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। इधर पुलिस बाइक नंबर की हेल्प से उस धमकी देने वाले को पकड़ लेती है। सुरेखा उससे पूछताछ करता है। पीटने के बाद वो सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि वो हानिफ खान के लिए काम करता है। हानिफ खान पाकिस्तान से है और हानिफ अफीम का बिजनेस करता है। बबीता का बाप बाबूलाल भी हानिफ का साथी था, लेकिन वो हानिफ को धोखा देकर अकेले काम करने लगा था, इसलिए हानिफ ने उसे मार दिया। मैंने आपको धमकी भी हानिफ के कहने पर दी थी। सुरेखा सुहा की फोटो दिखाकर पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा? तो वो कहता है, मैंने या मेरे किसी साथी ने इसे नहीं मारा। इधर सिद्धार्थ उन दोनों को टॉर्चर करता है। वो उनके पैरों में हथौड़े से कील ठोक देता है। इधर सुरेखा अपने हवलदार से बात करता है। वो कहता है कि अगर सुहा को हानिफ ने नहीं मारा तो किसने मारा होगा? हवलदार कहता है, जनाब, आपने कहा था उसके दोस्त पन्ना और कंवर को इस बात का जरूर पता होगा, हमें उनसे फिर से बात करनी चाहिए। इधर पन्ना की पत्नी सिद्धार्थ को खाना देती है और सिद्धार्थ की नज़र उस पर होती है। तभी सुरेखा बाहर से आवाज़ लगाता है और पन्ना को बुलाता है। उसकी पत्नी जाती है और बताती है कि पन्ना घर पर नहीं है। सुरेखा पूछता है कि वो कब तक आएगा, तो सिद्धार्थ वहाँ आ जाता है और जवाब देता है कि वो 1 हफ्ते में आ जाएगा। वो बताता है कि पन्ना मेरे काम से ही बाहर गया है। सुरेखा कहता है, आप आजकल सारे इलाकों में दिखाई देते हो, आप काम क्या करते हो? सिद्धार्थ कहता है कि मैं एंटिक्स बेचता हूँ और पन्ना उसी काम से बाहर गया है। सुरेखा सूरा की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? तो सिद्धार्थ मना कर देता है। सुरेखा हानिफ के बारे में भी पूछता है, लेकिन सिद्धार्थ फिर से मना कर देता है। इसके बाद सुरेखा वहाँ से चला जाता है। उसी रात धन्ना भी गाँव में आ जाता है और अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता है। इधर गहरी रात में सिद्धार्थ उन दोनों के पास जाता है और उन्हें टॉर्चर करता है। वो उनकी उंगलियों को काट देता है। अगली सुबह वो बैग लेकर जा रहा होता है और उसे धन्ना मिलता है। पन्ना की पत्नी दोनों को एक दूसरे से इंट्रो कराती है। धन्ना सिद्धार्थ से पूछता है कि पन्ना कब तक आएगा। सिद्धार्थ कहता है कि पन्ना तो आपका इंतजार कर रहा है,
उसने बोला था 6 लोगों का काम है, लेकिन आप 3 लोग ही इसे कर देंगे। सिद्धार्थ कहता है, अगर आपको जाना है तो मेरे साथ चलिए, मेरी एक और गाड़ी अभी निकलने वाली है। धन्ना उसके साथ चल देता है। वो बातें करते हुए जाते हैं। रास्ते में जब धन्ना देखता है कि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो वो सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ उसे मारना शुरू कर देता है और बेहोश कर उसी जगह छोड़ आता है। वो वापस आ रहा होता है और रास्ते में उसे सुरेखा मिलता है। सुरेखा पूछता है, क्या आपके पास बॉर्डर के इतने पास आने की परमिशन है? सिद्धार्थ उसे परमिशन के कागज दिखाता है। सुरेखा उससे लाइसेंस भी मांगता है और सिद्धार्थ दिखा देता है। वो सिद्धार्थ को जाने देता है और उसकी इंफॉर्मेशन लिख लेता है। फिर रात को सिद्धार्थ पन्ना की पत्नी के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमरे से बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन सिद्धार्थ उन्हें टॉर्चर करने के लिए जाता है और एक बाल्टी में चूहे को छोड़कर उनकी छाती पर बांध देता है। वो चिल्लाते रहते हैं। वो कहते हैं, इससे अच्छा हमें जान से मार दो, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें तड़पाता है और चूहे बांधकर चला जाता है। उसी रात पन्ना की पत्नी सिद्धार्थ के कमरे में आ जाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उधर धन्ना रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। अगली सुबह सिद्धार्थ वहां पहुंचता है और धन्ना को गायब देखता है। वो आसपास ढूंढता है और उसे धन्ना मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो उसे देख रहा होता है। वो बच्चे की तरफ भागने लगता है और बच्चा दूसरी तरफ भागने लगता है। भागते भागते बच्चा ऊंची जगह से गिर जाता है और सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है। सिद्धार्थ धन्ना को उठाकर ले जाता है और उसे जिंदा जला देता है। बच्चा गायब होने की बात पूरी गांव में फैल जाती है और सुरेखा तहकीकात करने के लिए बच्चे की गायब होने वाली जगह पहुंच जाता है। वो तहकीकात कर ही रहा होता है कि इतने में कोई हवलदार को गोली मार देता है। वो सुरेखा को गोली मारने की कोशिश करता है। ये शूटर हानिफ खान होता है जो हवलदार को मार देता है। सुरेखा ट्रक के साइड में लटक कर वहाँ से भाग जाता है। इधर सिद्धार्थ घर पर जाता है और पन्ना की पत्नी से कहता है कि वो कल यहाँ से जा रहा है। वो उसके गले लगकर रोने लगती है और साथ चलने के लिए कहती है। पीछे से धन्ना की पत्नी भी आ जाती है और उन्हें इस हालत में देख लेती है और उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। धन्ना की पत्नी सुरेखा के पास जाती है और धन्ना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है। सुरेखा पूछता है कि धन्ना सुआ का दोस्त था ना, तो बता तू क्या जानती है किस वजह से सुआ की जान गई होगी और अब उसी वजह से धन्ना भी गायब है। वो बताती है कि सुआ और धन्ना ने पन्ना से छिपकर जमीन खरीदी थी। वो दोनों उस पर अफीम की खेती किया करते थे। सुरेखा उसे वहाँ ले जाने के लिए कहता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ एक कमरा भी बना होता है। कमरे के अंदर कुछ कागज पत्तर मिलते हैं और उन कागजों में एक ऐसा कागज भी होता है जिसमें सिद्धार्थ का एड्रेस दिया होता है। इधर सिद्धार्थ और पन्ना की पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं और गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। दूसरी तरफ सुरेखा पन्ना के घर पहुँचता है और सिद्धार्थ के कमरे की तलाशी लेता है। उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग और कुछ चीज़ें होती हैं। फिर एक फ्लैशबैक चल जाता है। ये 1 साल पुरानी बात होती है। पन्ना और उसके 3 दोस्त चोरी करने के लिए सिद्धार्थ के घर पहुंचते हैं। वो चोरी कर रहे होते हैं कि तभी वहां सिद्धार्थ की वाइफ आ जाती है। वो चारों उसे पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी के साथ बांध देते हैं और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। गांव वाले बताते हैं कि वो दोनों यहाँ से 1 घंटे पहले ही निकले हैं। सुरेखा उसे पकड़ने के लिए अपनी जीप में चल देता है और उधर सिद्धार्थ अपनी वाइफ की फोटोज दिखाता है जिसमें वो बहुत बुरे तरीके से पीटी हुई होती है। वो पूछती है ये कौन है, तो सिद्धार्थ कहता है ये बात उनसे पूछ लेना जहां हम जा रहे हैं। इधर डकैत सुरेखा को देख लेते हैं और उनमें गोलियां चलने लगती हैं। वो एक दूसरे को गोलियां मारते हैं और सुरेखा के सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। सब डकैत भी मर जाते हैं। लास्ट में हानिफ सुरेखा को एक गोली मार देता है, लेकिन सुरेखा उसकी छाती में गोली मारता है और उसे ख़त्म कर देता है। उधर सिद्धार्थ पन्ना की पत्नी को पन्ना के पास ले जाता है। पन्ना की पत्नी पन्ना से लिपट कर रोने लगती है। सिद्धार्थ उसे एक लॉकेट दिखाकर पूछता है, बता तू उसे कहाँ से लेकर आया था। वो चिल्लाने लगता है और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें सिद्धार्थ की पत्नी को बांधने के बाद पन्ना उसके साथ रेप करता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है। वो सब एक एक करके उसके सारे गहने उतार लेते हैं। यही कारण होता है कि सिद्धार्थ उनके बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है। इधर सुरेखा उनकी तरफ बढ़ता है और इधर सिद्धार्थ कंवर को गोली मार देता है और पन्ना को जिंदा जला देता है। सुरेखा वहां पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी पन्ना की पत्नी सिद्धार्थ को गोली मार देती है। फिर 6 महीने बीत जाते हैं
और हमें पता चलता है कि पन्ना की पत्नी सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। दरअसल इससे पहले उसे बांझ कहा जाता था, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने से पता चलता है कि वो बांझ नहीं थी, बल्कि पन्ना में प्रॉब्लम थी और वो सिद्धार्थ के साथ प्रेग्नेंट हुई थी और मूवी खत्म हो जाती है।